इन दिनों देख रहे हैं कि मेरठ की बेटी प्रीणिता सुर्खियों में बनी हुई हैं। उनका तलाक हुआ और आपसी सहमति के बाद ये तलाक हुआ था। उसके बाद इन्हें ट्रोल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट किए जा रहे हैं, जिससे ये काफ़ी आहत हैं और फिर एक बार ईटीवी भारत के साथ ये यहाँ अपनी बात कुछ साझा करना चाह रही हैं। प्रीणिता क्या कहेंगी, क्या आप कहना चाह रही हैं? पहले तो मेरे मम्मी पापा ने एक इतना अच्छी चीज़ सोसाइटी को बतानी चाहिए कि लड़की बोझ नहीं होती है। सोसाइटी ने वो समझा ही नहीं, यूथ ने वो चीज़ समझी ही नहीं कि लड़की बोझ नहीं होती है। पर क्या चीज़ देखी जो लड़के वालों ने दिखाई। हमने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला। लोगों ने क्या लिखा, ये तो अ, उनको खा गई, उनका पैसा लूट लिया, लुटेरी दुल्हन, लुटेरी बहू। मुझे क्या क्या नहीं बोला गया है, नंगी औरत, ये तक बोला है मुझे। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, बस मैं खुश नहीं थी, मैं आ गई लौट के वहाँ से। क्या किसी ने मुझसे पूछने की कोशिश करी कि मैंने क्या फेस किया? उन्होंने बोला कि मुंडन के ऊपर तलाक हुआ। क्या ये वाजिब है कि मुंडन के ऊपर तलाक हो सकता है? मुंडन तो अभी हुआ है बच्चे का, मुंडन तो अभी हुआ है बच्चे का। 7 साल पुरानी बात क्या है? जलंधर में क्या हुआ था? क्यों बंद किया था मुझे और मेरे पापा को? क्यों मारपीट की थी हमारे साथ? मैंने तो नहीं बोला ना जाके कहीं, मैं तो चुप थी, क्योंकि ये संस्कार की बात होती है। मैंने कहीं कुछ नहीं बोला। कितना मैंने झेला, इससे पहले कितना झेला, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरे मम्मी पापा पे कोई भी टेंशन आए। हम इसलिए चुपचाप पीसफुली निकल रहे थे, पर उन्होंने सोचा इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। पर ये गलत है। मेरे मम्मी पापा को गौरव ने बोला, और कितनी बार बोला कि मेरे मम्मी पापा भी मेरठ आके रह लेते हैं। क्यों क्यों रह लेते हैं मेरठ आके? जिससे कब्जा कर पाए। मेरे भाई के डेथ के बाद बोला गौरव को, क्रेटा ठीक करा के अपने पास रख लो। क्यों बोला? जवाब है, जलंधर में मेरे पापा और मेरे साथ मारपीट की और हमें बंद किया। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, हर चीज़ की ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। 2 बार कॉम्प्रोमाइज़ साइन हुए थे। जब पहली बार कॉम्प्रोमाइज़ साइन हुआ तो उसमें ये लिखा गया था, जो बच्चे का सामान है जो अभी जी। उसके नाना नानी ने दिया है जी। वो वापस दिया जाएगा, और जो मेरी बेटी के कुछ कपड़े और डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिए जाएंगे। लोगों ने क्या क्या चीज़ें फैलाई, मैंने कहीं बोला? भारद्वाज मैम ने आके मुझसे पूछा, अमित सर ने कितना उल्टा सीधा मेरे लिए बोला, मैंने कहीं जाके कुछ बोला? नहीं बोला। पर आज मैं सब बोलना चाहती हूँ। जी, बताइए क्या कहना चाहती हैं? और क्या कुछ आपको, जैसे आप बता रहे हैं कि आपको काफ़ी तकलीफ़ें हुई, मिसकैरेज तक हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे मिसकैरेज हुए, कितनी बार? 3-4 बार मिसकैरेज हुए। किसी ने जानने की कोशिश की, पूछा क्यों हुए? नहीं, क्योंकि मैंने मीडिया को आके कुछ बताया ही नहीं। बिल्कुल, आपने कुछ नहीं बताया था। निश्चित तौर पे आपने, जब पहली बार हमारी आपसे बात हुई, आपने एक ही बात कही थी कि मैं पहले की कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन आज आप लग रहा है भरी हुई हैं और गुस्सा है, तनाव भी दिख रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे भाई के जाने के बाद मैंने सोचा था लोग मेरे साथ खड़े होंगे, क्योंकि मेरा भाई नहीं है, मेरे माँ बाप है, मेरे माँ बाप खड़े हैं मेरे साथ। पर मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी कि लोग मुझे ऐसे ट्रोल करेंगे, इतनी गंदी गंदी चीज़ें लिखेंगे उसमें। मैंने कभी कुछ गलत नहीं करा है, मेरे बहुत अच्छे संस्कार हैं। और मैं अभी भी ये बोल रही हूँ, मुझे यहाँ इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेरे अगेंस्ट बहुत कुछ बोला जा रहा है। और मैं विद प्रूफ आऊँगी, मैं सब डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगी कि इसमें ये लिखा है, जिन्होंने बोला 70 लाख का सोना दिया, उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगी। इन्होंने बोला 3-4 लाख की बीघा ज़मीन दी है, कितने लाखों की बताइए? क्या वरना क्या कोई ज़मीन आपके नाम पे की गई है? हाँ, ज़मीन नाम पे की थी, वो कुछ 1.5 लाख की ज़मीन है, जो कि 50-50 है। आधी मेरे नाम है और आधी गौरव के नाम है। वो मेरे नाम कुछ 35,000 या 40,000 की ज़मीन है, उसमें भी 6 महीने गंगा का पानी रहता है। जी। इन्होंने ये सब कुछ नहीं बताया, पर मुझे मजबूर किया गया है, मुझे ये सब बातें बोलनी पड़ रही हैं। एंड मैं आज सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊंगी। इनके पिता से बात हुई थी, बल्कि उनका फ़ोन भी आया था। उन्होंने कहा हमारा पक्ष भी आप दिखाइए। तो हमने उनसे बात जो की थी वो बताया भी। उनका कहना था कि वो मेरठ आ रहे हैं, सामान पैक किया जा रहा है, हालांकि वो आए नहीं हैं। आपका क्या कहना है? उन्होंने तो रील भी डाल दी कि हम सामान लेके जा रहे हैं तब लड़की छोड़ेगी। अरे आप कोर्ट जाके देखिए, उसमें क्या लिखा है, क्या सामान। मैं आपको लिस्ट 2 दूंगी जो मैं नहीं ले रही हूँ, और वो काफ़ी बड़ी लिस्ट है। मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ। अगर मैंने अपने बच्चे के कपड़े और उसका सामान मांग लिया जो अभी दिया है, तो क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या ये मेरी गलती है? जो लोग मुझे इतना ट्रोल कर रहे हैं, इतनी गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं एक लड़की के लिए। मेंस सोसाइटी उसके साथ खड़ी है, तो वुमेन सोसाइटी कहाँ है मेरे लिए? मेरे लिए तो कोई नहीं खड़ा है। पर हाँ, अच्छे लोग भी हैं,
उनको रिप्लाई भी दे रहे हैं अच्छे लोग मेरी तरफ से कि आपने सिर्फ उसकी साइड का सुना है, प्रणीता ने तो कुछ बोला ही नहीं है, उसकी फैमिली ने तो कुछ बोला ही नहीं है। सिर्फ इस बात से इशू है कि बेटी को घर ले आए और ढोल बाजे से लाए। लोगों को ये क्यों नहीं हजम हो रहा है? लोगों को अपनी बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए जैसे मेरे मम्मी पापा खड़े हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं लोग? इस बिहाफ पे मुझे इतना ब्लेम कर रहे हैं लोग। मेरे पास तो सब कुछ है, बस बोल नहीं रही हूँ। आपने मुझे ट्रोल करा है ना, तो आप देखिए आके कि आप किस गलत चीज़ पे मुझे ट्रोल कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए। मैं तो कुछ कह ही नहीं रही हूँ ट्रोलर्स को। मैंने एक भी मैसेज, एक भी कमेंट नहीं लिखा है ट्रोलर्स के लिए। मैं उनको भी पता होना चाहिए कि मेरा साइड क्या है। मेरा पक्ष तो कोई रख ही नहीं रहा है। जैसे जब आपके पिताजी ने जब जिस तरह से गाजे बाजे के साथ आपको लेकर आए इस तलाक के बाद, उनकी कोशिश थी, मंशा थी कि ये डिप्रेशन आपका कम हो, स्ट्रेस लेवल घट जाए, तो उसके बाद क्या कुछ बदला और अभी आपका क्या कहना है जिस तरह से ट्रोल किया? मेरे पापा ने जो कोशिश करी थी उस पर सब ज़ीरो हो चुका है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही ज़ीरो, बैक टू ज़ीरो पहुंच चुकी हूँ। मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन सब हो गया है। मैं अभी भी, मेरे हाथ काँप रहे हैं, मेरे को नहीं पता। मैं ठीक। तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या आगे का आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है बस सबको बताना है जो सच्चाई है। उसके बाद जो लोग बोलना चाहते हैं वो खुद ही बोलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ प्रणीता थी। उन्होंने कई और गंभीर आरोप अब अपने पति और ससुराल पक्ष पर लगाए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं कि क्या कुछ उनके साथ परेशानी है। उन्होंने ये भी बताया कि उनका इस दौरान कई बार मिसकैरेज किया गया हुआ और भी कई गंभीर समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा है। तनाव में वो फिर एक बार आ गए हैं। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, मेरठ।